नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेर क्रॉप को ख़त्म करेंगे। इसके पहले कई सारी से आपने क्रॉप भी पढ़ी थी और कुछ सब जो क्रॉप डाली गई जिसमें से कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे डायोसिस गायनोसिस को लेकर के, मोनोसिस को लेकर के। तो डायोसिस हम लोगों ने तो डिस्कस उसी दिन कर लिया था। मोनोसिस डायोसिस का मतलब यही होता है कि ऐसा पौधा जिसमें या तो केवल नर भाग पाया जाएगा या तो मादा भाग, इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा उस पौधे में, तो उसे डायोसिस कहते हैं। मोनोसिस का मतलब होता है कि एक ही पौधे में नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाएंगे, बस अलग अलग प्लेस में पाए जाएंगे। और गायनोसिस जो होती है वो डायोसिस का ही एक पार्ट है जो पपाया में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें फीमेल वर्जन होता है, इसलिए उसको गायनोसिस हम लोग कह देते हैं, बस और कोई बात नहीं होती है। बाकी डिटेल आपको आपके जब बॉटनी में पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग और अपनी क्रॉप में आगे बढ़ते हैं। तो बेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वनस्पतिक नेम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भारतीय बेर का और एक होता है चाइनीज बेर का। तो एक वैज्ञानिक नाम होता है इसका जिजिफस जुजुफा, जिजिफस जुजुबा। ये आपका है चाइनीज बेर का, ये चाइनीज बेर का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा है जिजिफस मारिटियाना। ये चार्ट में भी हमने आपको बता दिया है। जिजिफस मारिटियाना ये भारतीय बेर का है। किसका है भैया? भारतीय बेर का। ये भारतीय बेर का है। जिजिफस जुजुबा, जिजिफस मारिटियाना, ये भारतीय बेर का है। फैमिली आपकी वही है राहमनेसी या रहमनेसी, जो भी आप पढ़ें प्रोनाउंसिएशन में, रहमनेसी। 2n बराबर गुणसूत्र बराबर आपका होता है 24। ओरिजिन प्लेस आपकी होती है भारत। ये बेसिक जानकारी आपकी बेर की होती है। बेर बहुत बड़ी क्रॉप नहीं है, बेर एक लिमिटेड छोटी क्रॉप है। इसकी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कटाई छटाई का समय बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इसका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का समय। तो हम लोग बेर में एक तरफ से चलते हैं शुरुआत से। तो बेर किस प्रकार का फल है, पहले तो पढ़ेंगे बेर किस प्रकार का फल है। किस प्रकार का फल है? तो बेर जो फल है वो ड्रुप प्रकार का फल है। किस प्रकार का फल है भैया? ड्रुप प्रकार का फल है। बेर का फल का प्रकार क्या है? ड्रुप है। दूसरा है बेर किस जलवायु का पौधा है? इसकी जलवायु क्या है? इसकी जलवायु क्या है? उष्ण एवं शुष्क, शुष्क या उष्ण या गर्म जलवायु, उष्ण एवं गर्म जलवायु का पौधा है भाई। गर्म जलवायु का पौधा है, ठीक है भाई। बेर में कुछ न्यूट्रिएंट क्वालिटी पाई जाती है, मतलब शर्करा की मात्रा। बेर में शर्करा कितनी पाई जाती है? शर्करा जो पाई जाती है वो 12 से लगभग 18% पाई जाती है बेर में शर्करा। बेर को हम लोग गरीबों का बोला जाता है। गरीबों का मेवा क्या है? गरीबों का मेवा। तो गरीबों का मेवा भी क्या है भैया? बेर है। गरीबों का मेवा भी बेर है, ये आपको पता है। गरीबों का छुहारा भी बेर को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गरीबों का छुहारा क्या है? बेर। गरीबों का मेवा बेर है, गरीबों का छुहारा बेर है। अगला पॉइंट है कि सूखे फलों का राजा, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट। सूखे फलों का राजा वो भी आपका बेर है। इतनी चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसकी प्रवर्धन विधि क्या है। बहुत पूछी जाती है बेर की प्रवर्धन विधि क्या है। तो इसकी भैया होती है रिंग बडिंग। हमने आपको एक चार्ट दिया था, अगर आपने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा तो शायद दिक्कत नहीं होगी, जिसको छल्ला विधि कहते हैं हिंदी में, रिंग बडिंग या छल्ला विधि। तो ये आप लोग याद रखेंगे, रिंग बडिंग या छल्ला विधि।
बेर की प्रवर्धन विधि है। बेर को कितनी दूरी पर लगाते हैं? 8 × 8 मीटर। ये भी याद रखेंगे, मीटर भैया सेंटीमीटर ना कर देंगे। 8 × 8 मीटर ये इतनी दूरी पर लगाते हैं। इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होनी चाहिए भाई? बेर के लिए उपयुक्त मृदा इसमें है भैया बलुई दोमट मृदा। कौन सी है? बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर इसको उगाते हैं? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर इसको लेते हैं? तो 1000 मीटर। 1000 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल से इसकी 1000 मीटर की ऊंचाई रखते हैं जहाँ पे इसकी खेती करते हैं। इसलिए उपयुक्त मृदा बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। दूरी इसकी ये है, रिंग बडिंग ये है, सूखे फलों को राजा भी कहते हैं, गरीबों को छुहारा भी कहते हैं, गरीबों को मेवा भी कहा जाता है। इन सारे बहुत सारे से नामों से हम बेर को संबोधित करते हैं, जानते हैं। बेर का एक प्रमुख रोग लगता है जिसका नाम है चूंडिल असिता रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। बेर का कौन सा प्रमुख रोग है? चूंडिल असिता रोग। क्या नाम है भैया? बेर का प्रमुख रोग, बेर का प्रमुख रोग चूंडिल असिता रोग। क्या नाम है? चूंडिल असिता रोग। इसी को बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, इन दोनों, ये हिंदी नाम है इंग्लिश नाम, दोनों नाम से। पाउडरी मिल्ड्यू देखिए रोग क्या होता है? पहली बात है फंगस से होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कुछ बेर होते हैं जो हल्का हल्का पके हुए होते हैं, जब आप उनको हल्का सा मतलब उनका छिलका निकालते हैं या खोलने की कोशिश करते से काटते हैं, जब देखते हैं अंदर एक पाउडर शेप का दिखता है आपको, सफ़ेद रंग का कहीं पाउडर शेप बना होता है। जो सफ़ेद रंग का उसमें पाउडर अंदर भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड वही। जैसे कि कोलगेट का आप सूखा हुआ मंजन आता था पहले, अब ये पेस्ट गीला वाला नहीं, जो सूखा वाला होता था, बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद आपको उसमें पाउडर शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, पाउडर टाइप भरा होगा। ये समझ लीजिए कि ये चूंडिल असिता रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग से ग्रसित फल है। तो बेर का प्रमुख रोग यही है, चूंडिल असिता रोग। इसी को हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बेर का प्रमुख रोग क्या है, चूंडिल असिता रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग है। ये आप याद रखेंगे। ये रोग किससे होता है? फंगस से होता है, भी याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग प्रजातियां हैं इसकी। कुछ प्रजातियां में अगेती है, मध्यम है, पछेती है, इस प्रकार से कई प्रजातियां हैं। पछेती इसकी जुगिया और उमिरान है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि बेर की पछेती किस्म का नाम बताइए। बिल्कुल रट डालिए, जुगिया और उमरान दो ही एक ऐसी प्रजाति जो पछेती होती है। मध्यम इसकी है रश्मि और मुंदरिया, एक का नाम है रश्मि, दूसरी का नाम है मुंदरिया। ये दो प्रजातियां हैं, रश्मि और मुंदरिया। ये दोनों प्रजाति मध्यम प्रजाति के हैं, जुगिया और उमरान पछेती किस्म। अगेती में आपका गोला आ जाता है भाई, लखनऊ आ जाता है भाई, अलीगंज आ जाता है, बनारसी पैबंदी आ जाती है, तो ये सारी सी किस्में आपकी होती हैं। तो अगेती, मध्यमी, पछेती इस प्रकार की आप किस्में हैं। अब एक दूसरा होता है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म कौन कौन सी, उसको भी देखेंगे। कौन कौन सी किस्मों का हम लोग उत्पादन उत्तर प्रदेश में उगाते हैं। तो यूपी में कौन कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? तो उसमें है गोला, सेब, छुहारा, सूरती, पेड़ा, अलीगंज, लखनऊ, कड़ाका, बनारसी पैबंदी, ये सब लखनऊ उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली बेर की किस्में हैं। अच्छा, बेर का एक फंडा होता है, वो हम आपको बता देते हैं, जिससे सबको बड़ा फेमस है, सबका मन पसंदीदा फंडा है। उससे ये जितनी भी सारी बेर की प्रजातियां हैं सब उसी में इंक्लूड उस फंडे से। बस एक दो चार लाइन है
गाना पर टाइप का, शायरी टाइप की याद करते रहिए, तो उससे क्या पूरी आपकी बेर की प्रजातियाँ याद हो जाएंगी। बस आपको केवल इतना जरूर याद रखना है कौन सी मध्यम है, कौन सी पछेती है, कौन सी गेती है। पछेती मध्यम याद कर लेंगे तो गेती अपने आप निकल आएगी। तो पछेती आपकी जुगिया उमरान है, 2 किस्में हैं। उसी प्रकार से मध्यम है रश्मि और मुंदरिया। उसके अलावा जो भी बच जाएगी समझ जाइए कि आपके गेती किस्में है। फंडा ये है भाई, कड़ाके की सर्द में, ध्यान समझिएगा भाई, कड़ाके की सर्द में जोगिया और उमरान, जोगिया और उमरान, कड़ाके की सर्द में जोगिया और उमरान, सेब छुहारा, सेब छुहारा, पेड़ा सूरती खाकर, कड़ाके की सर्द में जोगिया और उमरान सेब छुहारा पेड़ा सूरती खाकर, गोला दंदनाते हुए, गोला दंदनाते, दंदनाते हुए, लखनऊ अलीगंज होते हुए, बनारस में पैबंदी हो गई। बनारस में पैबंदी हो गई, उसकी हालत नाजुक हो गई। फिर बादशाह ने पसंद कर लिया। और उसके हाथ में कैथली दिया। ये एक 4 लाइन का फंडा है, अगर याद हो जाए बहुत भी, उसे याद सबको याद था, याद हो गया होगा। देखिए वैरायटी कौन कौन सी, कड़ाके से कड़ाका हो गई, जुगिया हो गई आपकी, उमरान हो गई आपकी 50, सेब हो गई, छुहारा हो गई, पेड़ा हो गई, सूरती हो गई, गोला हो गई आपकी, लखनऊ हो गई, अलीगंज हो गई, बनारस पैबंदी हो गई, हालत नाजुक हो गई, नाजुक प्रजाति हो गई, बादशाह ने पसंद कर लिया, पसंद प्रजाति हो गई, हाथ में कैथली दिया, कैथली प्रजाति हो गई। देखिए इतनी सारी प्रजातियां आपके इसी उसमें फंडे में है। कड़ाके की सर्द में जोगिया और उमरान सेब छुहारा पेड़ा सूरती खाकर, गोला दंदनाते हुए, लखनऊ अलीगंज होते हुए, बनारस में पैबंदी हो गई, उसकी हालत नाजुक हो गई, फिर बादशाह ने पसंद कर लिया और उसके हाथ में कैथली दिया। तो ये एक दो 3 बार पढ़ेंगे आप तो घूमते टहलते हुए सब याद हो जाएगा, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये बहरहाल वैरायटी को एक जगह संजोग के रखने के लिए एक फंडा है कि सारी प्रजातियां एक में आ सकती हैं बेर की। अब ये नहीं है कि आप इसको कहीं लिख के आ जाएं, लिखना नहीं है, केवल ये आपको याद करने का एक तरीका है कि आप अगर वैसे याद कर सकते हैं तो वैसे भी याद कर सकते हैं, अगर ये ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये तो एक याद करने के तरीकों को, सारी प्रजातियाँ इसी में हैं। बस ये है कि पछेती कौन सी है, गेती कौन सी, ये तुमको अलग अलग करना, जो कि हमने पहले आपको बता चुके हैं। तो ठीक है भाई, ये आपका सही इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब भाई पूछा जाता है कि छुहारा किस किस्म से बनाया जाता है। छुहारा बेर की ऐसी कौन सी किस्म है जिससे छुहारा बनाया जाता है। क्वेश्चन ये होता है बेर की ऐसी कौन सी किस्म है
जिससे छुहारा बनाया जाता है या छुहारा जैसी होती है, छुहारा, तो भैया वो है उमरान। उमरान एक ऐसी बेर किस्म है जिससे छुहारा बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बेर की सूखा सहन करने वाली किस्म का नाम बताइए। बेर की सूखा सहन करने वाली किस्म का नाम, तो भैया इसमें उमरान है और इलायची है। ये दो किस्में हैं जो बेर की सूखा सहन करने वाली किस्म है। बेर को कितने तापक्रम पर भंडारित करते हैं? अगला क्वेश्चन, बेर को कितने टेम्परेचर या तापक्रम पर भंडारित करते हैं? भंडारित करते हैं। वो भैया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेर को हम लोग भंडारित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। अब बेर के एक फल, एक पेड़ से कितनी उपज प्राप्त होती है, ये होता है क्वेश्चन। बेर के एक पेड़ से कितनी उपज होती है? तो होती है भैया 100 से 150 किलो प्रति पेड़, इतनी आपको वहाँ से उपज प्राप्त हो सकती है पर पौधा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब है जो पूछा बहुत बार गया है, बेर में कटाई छटाई का उपयुक्त समय। बहुत बार भाई पूछा गया है, तो रट लीजिए, मई जून इसका आंसर होता है। कटाई छटाई हम मई जून में करते हैं। बेर में फूल आने का उचित समय, फूल आने का उचित, फूल कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर। ठीक है भाई। सबसे अच्छे वाले जो फल माने जाते हैं बेर के, जो अक्टूबर में जिसका फूल आता है उसके सबसे अच्छे वाले, तो इसके अक्टूबर वाले फूल के नवंबर या दिसंबर में फल आ जाते हैं जाकर के। तो आपको पता है फरवरी तक बेर का खूब फल आपको मिलता रहता है, शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक आपको खूब फल मिलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कैटेट के एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। बेर में कटाई छटाई करने को जिस समय मई जून है, और बेर के पौधे लगाने को जिस समय है अगस्त सितंबर। पौधे लगाने को जिस समय, तो बेर की जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जितने भी क्रॉप में थी, सब आपको बता दी गई है। आपको प्रवर्धन विधि भी बता दी गई थी, दूरी बता दी गई थी, कितने दूरी पे क्या क्या करते हैं, सब कुछ पता है आपको। इसकी प्रवर्धन विधि रिंग बडिंग होती है। देखिए भाई, इसका बगाई नाम 2 है, जिजिफस जुजुबा और जिजिफस मारिटियाना। मारिटियाना जो है वो भारतीय बेर का है, जुजुबा जो है वो चाइनीज बेर का है। इसका थोड़ा सा याद रखेंगे। और बाकी फैमिली वही है, रहमनेसी 2n = 24 भी है, ओरिजिन प्लेस भारत है, ये सारी चीज़ें वही है। इतनी चीज़ें आप लोगों ने चार्ट में भी पढ़ा था, और बाकी ये आपको एक क्रॉप के बाद में दे दी गई। तो वैरायटी भी इसकी याद रखेंगे। फंडा आपको दे दिया गया, बहुत सरल क्रॉप है, बहुत छोटी क्रॉप है, कोई समस्या नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक चीज़ और है इसमें, क्वेश्चन है कि बेर का सर्वाधिक उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है। अगर इंटरनेशनल तौर पर विश्व में देखा जाए सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका चीन है। और एक क्वेश्चन आता है कि लाख कीट होते हैं, लाख कीट वो किस बेर में पाले जाते हैं? तो वो चाइनीज बेर में पाले जाते हैं। लाख कीट किस बेर में पाले जाते हैं? तो चाइनीज बेर में। ये जो है जिसपा जुजुबा वाले में, इसमें आपके लाख कीट चाइनीज बेर में पाले जाते हैं। तो ये आपकी बेर क्रॉप समाप्त होती है। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और जो है इसको बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है भाई। अब क्या कहते हैं, सर्वाधिक उत्पादन अगर हम यहाँ जान गए विश्व लेवल में चीन है, तो भारत में कहाँ पर है? ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि हम भारत के, तो भारत में भैया बिहार में सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है। भारत में बिहार है, विश्व में चीन है इंटरनेशनल स्तर पर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके पुराने जो भी क्रॉप पे आप पढ़े उनको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवीजन कर डालिए। पुराने जो टेस्ट पेपर आपने दे चुके हैं, जो पुराने वाले बच्चे हैं, वो उनका आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, डेली 1-2 घंटे।
और जो जिनके पास टेस्ट पेपर नहीं है उनको टेस्ट पेपर की सुविधा कराई जा रही है। सर लोग हर हफ्ते आपको टेस्ट पेपर एक कराते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए, उसमें अपने आप को समझिए, बिना नकल किए वो करिए, नहीं कॉपी खोल के देख के कर लें, आप नकल विहीन करने की कोशिश करिए, देखिए उसमें हम कितना सही कर पा रहे हैं। वही एक कैपेबिलिटी आपकी जज करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो प्लीज़, अब इतना समय है नहीं कि आपको समझाया जाए, आप खुद समझदार हैं, तो कृपया करके अच्छे तरीके से पढ़िए और जो टेस्ट पेपर होते हैं वो निरंतर करते रहिए, उसको भी आप लोग क्या कहते हैं उसमें ज्वाइन करिए। और पर डे जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट का है उसको भी पढ़ते रहिए। जिसका पढ़ा हुआ है तो केवल सुन ले, एक बार देख ले। जैसे आप लोग अदर वीडियो मूवी देखा करते हैं, ये होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं हम तो पढ़ ही लिए, हमको क्या करना है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप लोग अदर चीज़ इंटरनेट में देखा करते हैं, वीडियो देखा करते हैं, यूट्यूब में देखा करते हैं, उसी प्रकार से आप अपना वीडियो उतने ही समय में देख लेंगे तो वो क्राफ्ट आपके लिए हमेशा के लिए बिल्कुल माइंड में बस जाएगी। फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने और देखने, ऑडियो और विजुअल दोनों में देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मूवी देखने हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, सीन भी देख रहे हैं और ऑडियो भी सुन रहे हैं, तो इससे क्या होता है वो सीन पूरी याद हो जाती है। देन उसी प्रकार से ये वीडियो होते हैं, अगर इन वीडियो को आपने अच्छे से देखा है और सुना है तो जाहिर सी बात है आपको क्लियर है कि वो क्राफ्ट आपको बिल्कुल रट जाएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे। नमस्कार, ठीक है। तो